नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे याचिका खारिज। अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक अधिकार में नहीं आता। यहां मौलिक अधिकार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद चरम पर है। इधर उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान भी लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर लोगों ने आगे आकर खुद ही लाउडस्पीकर उतारे हैं। अब तक प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों पर लगे 53,942 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। 60,295 लाउडस्पीकर की ध्वनि कम कराकर मानक के अनुसार कराई गई है। देखिए, याचिका में बहुत सारी बातें कही गई थी। मौलिक अधिकार की बात कही जा रही थी, तो मौलिक अधिकार हाईकोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि मौलिक अधिकार की यदि बात करके याचिका लगाई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाउडस्पीकर लगाना नहीं आता है, इसलिए आप इसको नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत पहले ये कह चुका है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी इस तरह की गतिविधि या इस तरह से लाउडस्पीकर आप नहीं बजा सकते। हाँ, यदि कोई पैक हॉल है, बैंक्वेट हॉल जिसको हम कहते हैं, या कोई ऐसी जगह है जो बंद है, तो वहां पर आपका जो भी कार्यक्रम है, जो चीजें वो हो सकती हैं। अन्यथा ये नियम में नहीं है और आदेश भी ऐसे हैं कि ये आप नहीं कर सकते। फिर भी इसके लिए याचिका लगाई गई और याचिका खारिज होकर आई है। अब आगे क्या, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। हमारे प्रदेश और देश की जनता जो भी न्याय संगत फैसले हैं, जो हमारे संविधान के अनुकूल हैं, उनका सम्मान करती है। और जहाँ तक इस तरह के विषय हैं, मुझे नहीं लगता है हमारे देश के सामने इस प्रकार के विषय ही चुनौती रह गए हैं। मुझे लगता है हमारे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो उत्तर प्रदेश में व्याप्त जर्जर चिकित्सा सेवाएं हैं, वो जर्जर शिक्षा सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश में। उन विषयों को सरकार को संबोधित करना चाहिए और उन विषयों पे काम होना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के ध्यान भटकाने वाली बातें हो रहा है। और सिर्फ अजान ही नहीं, जितने भी धार्मिक रूप से इस तरीके से लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगाई है और चलिए, याचिका खारिज हुई है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि अब आगे और क्या हो सकता है। जिस तरह की कार्रवाई की जानी है वो हो रही है। कुछ लोग खुद आगे बढ़कर इसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको आपत्ति थी उनने याचिका लगाई थी, अब वो खारिज हो गई है। आगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज को लेकर दूसरे स्टेट्स में विवाद है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं एजाज अथर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं एजाज अथर जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और निश्चित तौर पर अजान लाउड स्पीकर पे ना हो, इसको लेके ये पूरी बात हो रही है। और जितनी भी चीज़ें अभी तक, जितनी ये प्रक्रिया हुई, दूसरे स्टेट्स को भी मैं इंक्लूड करूंगी, वहाँ जो हो रहा है, अब जो फैसला आया है, इसे आप किस तरह से लेते हैं? एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई है कि मौलिक अधिकारों में तो ये नहीं है। किस तरह से आप लेते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक कि आप मौलिक अधिकार की बात कर रही हैं, ये बेशक बात सही है कि इस्लाम में, मजहब में अजान तो है, मगर लाउड स्पीकर के ऊपर अजान दी जाए, कैसे अजान दी जाए, ये चीज तो देखे रही है। और धर्म इस्लाम मजहब आज से 1400 बरस पहले आया है। बात यह है कि नमाज का मकसद, अजान का मकसद समझिए कि अजान का मकसद क्या है। अजान का मकसद ये होता है कि हमको लोगों को सूचना देना है, इन्फॉर्म करना है कि नमाज का समय आ गया है। नमाज जो है ये एक हमारी टाइम बाउंड इबादत है। एक समय है जिस समय पर नमाज का समय शुरू होता है और समय आकर के नमाज का समय खत्म हो जाता है। और ज्यादातर नमाज का देखिए टाइमिंग जो है ये सूरज के साथ है। सूरज निकलने से पहले पहले सुबह की नमाज के समय तक खत्म हो जाता है। दोपहर में जब सूरज ढलने लगता है उस वक्त एक वक्त शुरू होता है जो सूरज के डूबने के समय समय खत्म हो जाता है। तो उसके लिए ये बताना होता है कि नमाज का समय आ गया है। जिस वक्त लाउड स्पीकर नहीं भी था उस समय भी अजान होती थी, उस समय भी बताया जाता था, लेकिन उस वक्त आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब इस वक्त आबादी ज्यादा बढ़ गई है, अब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ गया है। और एक चीज की खोज हुई है, इन्वेंशन है, लाउड स्पीकर है, जो उसको जरिया बनाया जाता है आवाज के पहुंचाने का।
इसको सिर्फ हम ही नहीं बनाते हैं अजान के लिए, बल्कि तमाम धर्मों के लोग जो हैंगे अपनी अपने पूजा के लिए और अपने अपनी चीजों के लिए इसको जरिया बनाते हैं। तो इसके लिए अगर हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने ये बात कही है और ये बात फैक्ट है कि ये हमारे इस्लाम का कोई जुज लाउड स्पीकर नहीं है, और इसके लिए हमको, अगर ठीक है, हमको उसका अजान तक पहुंचाने के लिए, आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए हम थोड़ा सा आवाज का वॉल्यूम कम कर दें लाउड स्पीकर का, ताकि जिससे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो उसको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यह है कि इस्लाम मजहब वो धर्म है जो ये कहता है कि किसी को प्रॉब्लम आपसे नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी इस्लाम धर्म में जो इबादत है वो नमाज है, और अगर नमाज, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम किसी अपने मुसलमान भाई के घर पर मौजूद हैं और किसी हमारे मुसलमान भाई ने कहा है कि आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो हम मुसलमान भाई के घर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तो इतना मामला ऐसा हैगा। तो इसके लिए तो हमारे ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट का भी डिसीजन आ गया है, तो ऐसी कोई इसके अंदर आपत्ति की बात नहीं है। और जो लोगों ने खुद से अपनी मर्जी से मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लिए हैं, अपनी आवाजें धीरी कर ली हैं, और हाईकोर्ट का डिसीजन है। तो इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दूसरे को तकलीफ पहुंचाइए। देखिए, बुनियादी चीज तकलीफ पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मजहब इसके खिलाफ है, हमारा इस्लाम धर्म इसकी इजाजत हमको नहीं देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और बाकी मेहमानों के पास फिर मैं जाऊंगी। जैसे कि आपने कहा कि डिसीजन भी आ गया, तमाम चीज़ें हैं, और इस्लाम भी ये नहीं कहता कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन फिर भी देखिए कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी। अब जिन लोगों ने याचिका लगाई है, निश्चित तौर पर या तो उनकी विचारधारा वैसी थी या उनको आपत्ति थी, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए भाई, कोर्ट में जाने का अधिकार तो हर एक का है, इसके लिए तो आप किसी के दरवाजे बंद नहीं कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट अगर जा रहा है, माननीय कोर्ट जा रहा है, अदालत के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो इसका मुखालिफ हो, चाहे उसका मुआफिक हो, चाहे फेवर में हो, चाहे अगेंस्ट में हो। कोर्ट के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। अगर कोई आदमी कोर्ट जा रहा है तो इसके लिए तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट सही गया है या कोर्ट गलत गया है। इसको तय करना कोर्ट का अधिकार है कि वो तय करके बताए कि आने वाला सही आया है या आने वाला गलत आया। ठीक है, चलिए शशांक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, कैसे लेते हैं इस निर्णय को और आगे क्या देखते हैं? देखिए, ये निर्णय खाली पुराने वाले निर्णयों का ही एक तरीके से इसको और अफर्म किया गया या कंफर्म किया गया है। पहले भी इस वजह की बात और जगह भी कोलकाता हाईकोर्ट का जो डिसीजन है डिसीजन आ गया। ये इसमें इस बात का था कि क्या नवाज और स्पीकर लगाना मौलिक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में जो कस्टम में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो राइट की बात है, कॉमन सेंस कहता है कि ये चीजें की रिलीज इनको नहीं मिलेगी। और एक सवाल आपका रहे थी कि जिन लोगों को नहीं पसंद था वो केस क्यों गए, तो एक अपने ही लीगल सिस्टम है, दो बड़े अजीब से कानूनी वो है सिद्धांत। एक है इन्वेंट्री राइट और एक है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन में भी आप किसी दूसरे की जगह पे कब्जा करते हो, भारत का अपना काम आप उसके बाद भी पहुंच जाते हो। ऐसे ही इन्वेंट्री राइट पे किसी के रास्ते से आप लगातार किसी हिस्सा से निकल रहे हो तो आपकी आदत बन जाती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जो लोग गए होंगे उनको लगता होगा, क्योंकि हमेशा नमाज होती है लाउड स्पीकर के जरिए, वो इसको दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? कंट्रोवर्सी शुरू तो हुई प्रतिक्रिया के रूप। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत वाराणसी से हुई, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से महाराष्ट्र में चीज है, फिर उसको ट्रेंड बन के निकल के आगे। कभी कभी विवाद अच्छे भी होते हैं कि जब विवाद हुआ, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो उस पर एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बहस हुई, और इस कंस्ट्रक्टिव बहस का ही नतीजा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, हिंदुस्तान में सब हम स्टेप दिए कि परिसर से बाहर आवाज लगाए और नई अपनी कमीशन और कमीशन चेक करके तमाम लोगों किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए एक अच्छी बात होती है कि जहां विवाद में दोनों ही पक्ष
एक समझदारी पर उतर आए। ये जरूर है कि मकसद भले ही पॉलिटिकल रहा हो, मकसद भले ही प्रक्रिया का रहा हो, लेकिन अंत भला तो सब भला, और सबने इसको अच्छे से लिया। लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट स्टैंड ले चुकी है, क्योंकि देखिए बीच में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी गाजियाबाद, जहाँ पे नवरात्र का जो लाउड स्पीकर था उसको कम कराने के लिए दूसरे 3 गुटों का कमीशन उनकी कंपनी के साथ देख रही। और अब आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कट स्टैंड ले लिया है कि हम किसी भी रूप में नॉइज पॉल्यूशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करेंगे और नई परमिशन नहीं देंगे, एक ब्लैंकेट बैन सबके ऊपर लगा। और जब आप ट्रांसपेरेंट होते हो तो सोसाइटी के किसी भी बच्चे को कोई शिकायत नहीं होती। अब गवर्नमेंट की अगली टेस्टिंग आने वाली है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा पे जिस तरीके से पूरे नए नए ट्रैक बना के लोग निकलते थे, एस्टैब्लिश रास्ते से अलग हटते, हैवी डीजे चलते थे, अब उससे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की फील्ड में स्टैंड होगी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा है, तो वहां पर ये एक सभी के लिए गवर्नमेंट लागू करेगी, तो मुझे लग रहा है कि वो एक ट्रांसपेरेंट होगा और सभी लोग गवर्नमेंट के इस विजन की को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब इस लाउड स्पीकर विवाद से हम लोग को निकल के आगे एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने का काम करें। मुझे इतना ही कहना रहेगा। बहुत विषय हैं राजनीति और सियासत करने के लिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं था, पर फिर भी हो रही है। देश है, कुछ भी होता है यहाँ। क्या ठीक है कंचन जी, जो फैसला आया, जो बात आई है, मुझे लगता है ये तो बहुत पहले से तमाम चीजें खैर चली ही आ रही थी, तो एक भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है? हाँ देखिए राखी जी, जो भी विषय है ये बहुत ही सोचनीय विषय है और उस पर सोचना भी चाहिए, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोचा है। और एक न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रही है, दिख रही है। ये हर एक राज्य में होना चाहिए। जिस प्रकार से राजनीति हमारे यहाँ चल रही है, हमारे पूरे भारत में ये लाउड स्पीकर को लेकर के, कभी हनुमान चालीसा को लेकर के, अजान को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। नहीं होना चाहिए ये सब जो भी कर रहे हैं। अगर मैं देखूं कि जिस प्रकार का कदम हमारे योगी जी उठा रहे हैं, अगर यही सारे राज्यों के लोग उठा ले, यही सारे राज्यों में चीजें चुस्त और दुरुस्त हो जाए, तो ये माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा और ये माहौल बनना भी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच समता है, तभी जाकर के अगर लाउड स्पीकर मस्जिद से उतर रहा है तो मंदिर से भी उतर रहा है। मंदिर के लिए भी वही प्रतिबंध है। अगर मस्जिदों के 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और उसका एक डेसिबल जो एक सुनिश्चित है 45 डेसिबल से लेकर के 80 डेसिबल तक, तो ये निर्धारित किया गया है कि वो मंदिर के लिए भी है और ये मस्जिद के लिए भी है। कहीं से ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग किसी के लिए रूल हो। और वही बात है, बहुत प्रेम से दोनों लोगों ने, दोनों समुदायों ने इन चीजों को स्वीकार किया और कहीं पे भी कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई जो दुर्घटनापूर्ण हो, जहां पर मनुष्यता फैल रही हो। सब समता के तहत हो गया, सब सामंजस्य हो गया। यही चीज है जो हमें सब जगह व्याप्त करने की जरूरत है। और ये हाईकोर्ट पर में दोबारा से आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज के लिए आप मांग कर रहे हो उसका कोई कहीं पर भी वजूद नहीं है, ना आपकी कुरान में हो है न ही संविधान में है। तो फिर आप एक अलग से चीज की मांग कैसे कर सकते हैं? और वो न्यायिक व्यवस्था है, वो तो बिल्कुल है कि वो फेल कर ही जाएगी, क्योंकि आप गलत चीजों के लिए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि आपके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि आप जबरदस्ती किसी भी चीज पर नहीं कर सकते। जैसे कि आप हमेशा से जबरदस्ती करते आए हो कि हमें ये करना है तो करना ही है। ये
नहीं हो सकता और इन्हीं चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और योगी जी इन्हीं चीजों पर समता के साथ में, बहुत प्रेम के साथ में रोक लगा रहे हैं। एक दो ये मानव, एक दो लोग हैं जो ऐसे तथाकथित लोग हैं जो बेमनुष्यता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर कंट्रोल लिया जाएगा और इसके लिए न्यायिक व्यवस्था भी है, वो कंट्रोल पर आ रही है। मुझे लगता है ये चीजें बहुत अच्छे से जाएंगी, बहुत अच्छे से जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो शासन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं क्योंकि कंचन जी, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं थी, हम चर्चा में ज़रूर उत्तर प्रदेश की बैठे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर का जो विवाद है या जो ये चीज़ें हैं, ये दूसरे स्टेट्स में भी बहुत मतलब मुझे लगता है ऐसी स्थिति में है जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो दूसरी जगह पर उठापटक मची हुई है, या किसी किसी की मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ लोगों की तो बहुत जिद हो गई है कि नहीं हम तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा ही करेंगे, नहीं हम तो लाउड स्पीकर पे ही करेंगे, नहीं हमें ऐसा ही करना है। तो मुझे समझ में नहीं आता इस तरह की जो जिद है, तो इतना अधिकार तो किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि संविधान से बड़ा, कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं इस बात को बिल्कुल बेशक मानती हूँ कि किसी का अधिकार नहीं है कि आप संविधान के खिलाफ जाओ, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी और किसी से समुदाय से आता हो। इसी को रोकने के लिए तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में, यही मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यही कोट कर रही हूँ कि यही चीजें सब जगह होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में या और भी जगह ये सारे विवादों के कारण बन रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। अगर एक पक्ष समता के साथ में संविधान को मान ले तो दूसरे पक्ष को उस पर हावी होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई ये बताया जाए कि आपके संविधान में नहीं है कि आप मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा करके आप प्रदूषण करें, तो फिर आपको क्या आवश्यकता है? अगर चलिए देर आए दुरुस्त आए, अभी समझ लीजिए, आप अभी मत करिए कि दूसरे लोगों को उकसाने की कोई भी प्रकार से किसी को भी दिक्कत आए और वो हावी हो और फिर हमारे देश में दंगे बढ़े। आप समझ जाइए ना, आप प्रेम से वो सारी चीजें मान लीजिए ना। क्यों दंगे हो? क्यों आपको समझाने के लिए किसी को हनुमान चालीसा ही पढ़ना पड़े? तब आपको ये समझ में आए कि नहीं, अजान जब होती है तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, तब आपको समझ में आए। जब सामने वाला भी आपके साथ वैसा करने लगे तो आपको लगे कि हाँ सच में हम बहुत परेशान हो रहे हैं। ये चीजें पहले से ही क्यों नहीं समझना? आप ही क्यों जिस पर अड़े रह रहे हैं? अगर कुछ चीजें सही है तो आपको माननी पड़ेंगी और प्रेम से मानिए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीजें, हंगामे जो हो रहे हैं वो देश में नहीं होंगे। ये सारी चीजें तभी होंगी जब एक पक्ष कहेगा आओ मुझे एक थप्पड़ मार लो, दूसरा कहेगा नहीं हम तो बस मारेंगे ही। तो ये चीजें विरोध में होंगी और मुझे लगता है कि थोड़ी सी कट्टरता अपने लिए होनी चाहिए, नहीं तो दूसरा आएगा और आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक कहे नहीं हम सर पे चढ़ के नाचेंगे और दूसरा कहे नहीं आओ मेरी पीठ पर लग जाओ। तो मुझे लगता है इस समता का हर जगह पर पालन होना चाहिए। और अगर आपके हक की लड़ाई कोई लड़ रहा है या फिर किसी के साथ या फिर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको खड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सभी के लिए संविधान बराबर है, सभी को मानना पड़ेगा। और जो गलती कर रहा है उसे उसकी भाषा में भी समझाना चाहिए, जिससे कि उसे समझ में आ जाए कि वो गलती कर रहा है। तो हो सकता है कि वो बाद में संभल जाए और चीजें समता में आ जाए। ठीक है एजाज अतर जी, एक उम्मीद तो हम करते हैं, जैसा कि शशांक जी ने भी कहा था कि अब हम इन तमाम चीज़ों से, मुझे लगता है इस निर्णय के बाद भी बहुत आगे आ गए हैं और आगे हमें निकलना होगा और देश को एक अच्छी जगह, अच्छी स्थिति में, अच्छे कामों में लेके जाना होगा। बहुत सारी चीज़ें इस देश में करने के लिए हैं। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा विषय नहीं था जिसको लेकर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है। बावजूद इसके मुझे लग रहा है कि इस निर्णय के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स में भी चल रहा है उसको देख के मुझे लग रहा है बार बार वही चीज़ें जब आती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी बनती है कि फिर वही हम चीजें देखते हैं, लड़ाई झगड़े जो हम नहीं देखना चाहते। अपनी व्यक्तिगत समझदारी अलग होती है, राजनीतिक रूप से जब कुछ भड़काया जाता है या कराया जाता है वो एक अलग हो जाता है। क्या लगता है आपको कि इन सब से ऊपर उठकर हमारा संविधान, कोर्ट है, और क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी एक मैसेज इन तमाम चीजों के लिए होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बहुत अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह की चीजों में धर्म को, मजहब को घसीटा जाता है। हाँ। और चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, इस समय बहस नहीं है। कोई मजहब हो, उसको किसी सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, इसलिए कि धर्म एक मुकद्दस चीज है जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। जो आदमियों को अच्छा रास्ता, भगवान का रास्ता बताता है, उसको सियासत में नहीं जो घसीटना चाहिए। उसके लिए बहुत से मैदान हैं और धर्म के नाम के ऊपर कोई सियासत नहीं करना चाहिए। और इस तरह की जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। और अब ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है, हल हो गया है। अब इस विवाद को जो धर्म के नाम पर हो रहा है, अजान के नाम के ऊपर हो रहा है, इस विवाद को बंद होना चाहिए।
ठीक है शशांक जी, प्रॉपर मुझे जवाब उस चीज का नहीं मिला। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लगता है आपको कि अब भी यदि चीजें बिगड़ती हैं तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मैसेज काम कर जाए, या उनको कहना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए? राखी जी, अभी आपने पीछे जब कंचन जी बोल रहे थे काफी हद तक मुझे उनकी बातें ठीक लगी, लेकिन वो जो बात कह रहे थे कि एक थोड़ा सा कट्टर भी होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा व्यू डिफर है और इसीलिए दिक्कत आती है। मेरा मानना है अगर रूल ऑफ लॉ है तो किसी को कट्टर होने की जरूरत नहीं है। स्टेट खुद में कट्टर होती है, वो खुद ही चीजों को देख सकती है कौन सही है कौन गलत है। और जो एक अभी नवनीत राणा पर जो FIR हुई, आप नाम नहीं ले रही थी लेकिन मैं क्लियर कट करे दे रहा हूँ, उस FIR को क्वेश करने में जब ऑनरेबल हाईकोर्ट पे गए वहां पर, तो हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, आप एक विधायक है, एक सांसद है, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद है, और FIR क्वेश करने से मना कर दिया था कि कोई रैशनल समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाके किसी जो वहां के मुख्यमंत्री है उनके घर के सामने जाके आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उस प्रोटेस्ट का कोई रैशनल समझ में नहीं आ रहा था। और ये स्थिति उस वक्त थी जब सबसे पहले हिंदुस्तान भर में बॉम्बे की जो कमेटी थी मस्जिदों की, उन्होंने कहा था कि साहब हम 100% जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनको फॉलो करेंगे, जो भी जितनी भी आवाज, जितनी वॉइसेज है, जो भी परमिटेड लिमिट है, उसमें हम काम करेंगे। वहां विवाद नहीं था। उसके बाद आ गए वहां पर मंच के हमारे राज ठाकरे साहब, उन्होंने उस चीज को एक प्रोवोकेटिव उसमें लिया जा रहा है। तो आप प्रोवोक करोगे, किसी दूसरे पक्ष को लगातार उकसाने के लिए करोगे, तब जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट होके बराबरी के साथ जो भी गलत है उसको कंट्रोल करोगे, तो हिंदुस्तान की जनता आज भी कानून को मानने वाली, आज भी संविधान में आस्था रखने वाली और आपसी प्यार प्रेम व्यवहार में देने वाली एक पूरा का पूरा बहुमत है। और ये मुद्दे आगे भी नहीं बढ़ते अगर क्योंकि इधर के जितने सेंसिटिव इश्यूज हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं आपसे, उनका मोहन भागवत साहब का एक स्टेटमेंट आया कि धर्म के नाम पर हिंसा उचित नहीं है। RSS के प्रमुख हैं, उन्होंने जो ये रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर जो विवाद हुए उन पर ये बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लोग इंतजार करते रहे कि मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए था, वो उस पर साइलेंट रहे। पॉलिटिकल मैसेज नहीं जा सका। RSS के प्रमुख का मैसेज गया, थोड़ा सा माहौल बना, लेकिन यही चीज लाउड स्पीकर के इशू पर है। ये इशू जो है कि कुछ चीजें, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि ये जिसको प्रक्रिया कहते हैं, कंचन जी कह रही है कि एक पक्ष को थोड़ा सा कट्टर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरा पक्ष आए और वो दबा के चला जाए। तो मैंने क्या कहा था कि विवाद होना भी कभी कभी अच्छा होता है, जब विवाद होता है तो हल निकलते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से हुई थी। हनुमान चालीसा पढ़ने का जो ऐलान वहां पर किया था, वहां के कुछ जनते नाम में भूल रहा हूं। तो ये चीजें ऐसी हैं, आज भी इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रधानमंत्री है, एक अच्छी खासी फॉलोइंग है उनकी, अगर उनका एक बयान इस किस्म पर आता तो मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी और पहले खत्म हो जाती। मुझे ये कहना है। ठीक है, कंचन जी अपनी बात रखिएगा। जी, आपने जो सुना ना वो मेरा संविधान के प्रति लेकर के बयान था। ये थोड़ा सा कट्टरता, हर एक चीज से थोड़ा न्याय पक्ष होना चाहिए। ना हमें शरीयत मानना है, ना हमें कुरान मानना है, ना कुरान मानना है, हमें पहले संविधान मानना है। ये हमें समझ में आना चाहिए। और मेरा यही बयान था कि आप किसी को भी मत समझो, क्योंकि अगर आप राष्ट्र में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, अगर आप भारत में रह रहे हो, तो सबसे पहले आपको संविधान मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब लोग रहते हैं और सभी के लिए बराबर कानून है। क्योंकि अगर कुरान की आप सुनने लगोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप कुरान की चलाने लगोगे कि नहीं हम तो आजान पढ़ेंगे तो रोड पूरा जाम करेंगे, पब्लिकली सभी को दिक्कत होगी, तो दिक्कत हो जाएगी। आप कहें नहीं हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सभी को दिक्कत देंगे, तो ये गलत है। ये मैं बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी कि कहीं से किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो गलत है वो गलत है। हमारे लिए संविधान सबसे पहले कट्टरता में आएगा। हाँ, हमें हमेशा में
बार बार ये बात कहूंगी कि हमें हमेशा संविधान के लिए कट्टर होना चाहिए, हमें देश के लिए कट्टर होना चाहिए, ना किसी मजहब के लिए, ना किसी एक पुस्तक के लिए। क्योंकि जब हम राष्ट्र के लेकर के बात करते हैं, राष्ट्र को लेकर के, तो फिर हम ना तो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, हम केवल भारतीय हिंदुस्तानी होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को इतनी कट्टरता होनी ही चाहिए, ना केवल इतना समझना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, याचिका खारिज हुई है और खारिज इसलिए हुई है, देखिए, एक संविधान और कोर्ट का निर्णय जो होता है वो सबको मानना होता है, इस देश का नियम है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे में जो निर्णय आता है वो कोई एक तरफा नहीं होता। यदि मौलिक अधिकारों को मानते हुए या उनका एक ये कहते हुए कि मौलिक अधिकार है और ऐसा होना चाहिए, तो जब जो निर्णय आया है वो यही आया है कि मौलिक अधिकार का कोई लेना देना इस चीज से नहीं है। अभी मुस्लिम स्कॉलर जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यदि लोगों को तकलीफ हो तो ऐसा तो कुछ भी इस्लाम में नहीं लिखा कि हमें करना है, तो वो निर्णय को स्वीकार भी करते हैं। अब जो कुछ लोग हैं जो इसको लेकर अननेसेसरीली का दंगा फसाद करना चाहते हैं या जिद पड़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए दूसरे नियम भी हैं, उनको उस तरह से समझाना होगा। क्योंकि देश की जो स्थितियां हैं या एक धार्मिक सद्भाव की जो मैं बात करूं वो बना हुआ है, उसको और ज्यादा ना बिगड़ने दे, मुझे लगता है बहुत अच्छा। और एक और बात इस पूरी चर्चा में आई थी जो सभी ने कही है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी एक अच्छी फॉलोइंग है, उनकी बातों को लोग मानते हैं और वो जिस पद पे हैं उसका सम्मान बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है यदि उनका कोई मैसेज इस पर आता है तो शायद और जल्दी ये चीजें खत्म हो जाती और अभी भी सुधर सकती हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।